हम बहुत बार अपनों से पुरानी बातों के लिए लड़ते हैं जो हमारे मन में बैठ गई हैं या उनके प्रति जो धारणा बन गई है। तो इन पास्ट ग्रजेस से कैसे डील कर सकते हैं हम? पास्ट ग्रजेस, अतीत के घाव। घाव सूख गया है, मवाद बहनी भी बंद हो गई है, मगर हम कुरेद कुरेद के इसको फिर हरा कर लेते हैं। सूखे हुए घाव को हम फिर ताजा कर लेते हैं, फिर खून बहने लगता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। इस मूर्खता के प्रति जागो। ये क्यों कर रहे हो? अगर शरीर में ऐसा होता कि कहीं चोट लग गई, फिर स्कार टिश्यू बन गया, ढक गया घाव, और फिर हम उसको खोद खोद के निकालते रहे, फिर नाखूनों से खुरच दें, फिर ब्लीडिंग होने लगे, फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आपके लिए इतना ही कहूंगा, चौंको, जागो, क्योंकि आप अनजाने में कर रहे हो। ये जानबूझ के कभी नहीं करोगे। थोड़े सचेत बनो, आप क्या कर रहे हो? आप घाव को भरने ही नहीं दे रहे, फिर उसी को कुरेद लेते हो, फिर कुरेद लेते हो। यह आपके लिए हितकारी और कल्याणकारी नहीं है, और ना ही जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध है उसके लिए हितकारी है। आप उसको भी फिर उसी चोट लगी जगह पे फिर चोट पहुंचाते हो, और बदले में फिर वही भी वही करेगा। गेट रिड ऑफ द पास्ट। जो बीत गई सो बात गई, वो किस्सा खत्म करो। हम अभी इस क्षण, आज वर्तमान के क्षण में प्रसन्नतापूर्वक, प्रेम पूर्वक कैसे जिएं, हमारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल हो कि ना हो कोई जानता है? अभी कोविड काल आया और हमारे जैसे लाखों लोग जो भले चंगे स्वस्थ थे अचानक गायब हो गए। कोई कह सकता है कल हम होंगे? कल की तो छोड़ो, आज का पक्का पता है जो वाक्य मैं बोल रहा हूं ये पूरा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। कोई गारंटी ले सकता है क्या? नहीं। आखिर अधूरे वाक्य छूट जाते हैं, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाती, गया आदमी, छुट्टी। जो हमारे हाथ में समय है वर्तमान का, हम उसका उपभोग करें, उसका आनंद लें। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैं नहीं कह रहा कि अतीत से आप लड़ो, जूझो, उसके साथ तो छूट ही गया। अब जब आप वर्तमान के प्रति संवेदनशील और सजग हो गए, भूत भविष्य विदा हो जाते हैं अपने आप। ओशो की मुख्य शिक्षाओं में से एक है लिव मूवमेंट टू मूवमेंट, हियर एंड नाउ। अभी और यहीं, क्षण क्षण जियो। आगे पीछे की बात खत्म हो जाएगी। कबीर साहब का आपने दोहा सुना होगा ना, दो पाटन के बीच में सावत बचाना कोय, चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए। वो कौन सी चक्की देख के रोए थे? ये दो कल, अंग्रेजी में जिसको हम यस्टरडे और टुमारो कहते हैं ना, हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द है। वो ठीक है, वो एक ही, पास्ट एंड फ्यूचर, इन दो पार्टों के बीच में वर्तमान का क्षण पिस रहा है। सावधान। एक बार आप सजग हो जाओगे फिर ये भूल नहीं होगी। हमेशा याद रखो, जो बीत गई सो बात गई। उस घाव को नहीं कुरेदो, वो फिर हरा हो जाएगा। बार 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 खरोंचते रहोगे, वो कैंसर हो जाएगा। वर्तमान के क्षण में आ जाओ। अब समझ रहे हैं, एक चीज है नेगेटिव कि ऐसा मत करो, उस पर हम जोर नहीं देंगे, नहीं तो फिर वही वही याद आता है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। नहीं, पॉजिटिव चीज क्या है? वर्तमान के क्षण में हम जिएंगे। रोज सुबह हम उठेंगे धन्यवाद भाव से भरे हुए कि अस्तित्व की मेहरबानी, अभी सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, आज का दिन में पूरे आनंद से, मित्र भाव से, प्रेम भाव से जीऊंगा। अतीत की कोई बात नहीं आई ना इसमें। एक सकारात्मक कथन, एक अफर्मेशन, इस ढंग से चलिए। अगला सवाल। लोग क्या कहेंगे, इसका मेरे मन में बहुत भय है। लेकिन मैं साथ ही ये भी देखता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल लोग, माननीय लोग, जिन्हें दुनिया में नफ़रत भी मिलती है बहुत समय पर, वो फिर भी तरक्की किए जाते हैं। इसके पीछे क्या सूत्र है? देखिए, जो व्यक्ति स्वधर्म से जी रहा है वह तरक्की करता जाएगा, क्योंकि वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं। दूसरे लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ओपिनियन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ,
दूसरे कौन होते हैं इसमें कमेंट करने वाले? वो कर रहे हैं तो वो अपनी जाने, मैं उनकी क्यों सुनूं? उनकी दिल है गाली देने का, आलोचना करने का, निंदा करने का, वो करें। मैं अपना मजा ले रहा हूं जिंदगी का। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वधर्म के अनुसार जीता जा रहा है, किसी की चिंता नहीं करता, चाहे निंदा मिले, आलोचना मिले, गालियां पड़े, वो अपने रास्ते पर चलता चला जाता है, एक दिन वह मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों के ओपिनियन की फिक्र करता है, वो चल ही नहीं पाता। दूसरे कोई एक आध दो थोड़ी हैं, 8 अरब हैं। पागल हो जाओगे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, और सबकी धारणाएं हमारे मन में बैठी रहती हैं। माँ ने कहा था बचपन में, मेरा बेटा राजकुमार, इससे ज्यादा सुंदर कोई बेटा ही नहीं। माँ की दृष्टि में पैसा लग रहा था, वो उनकी नजर थी। आप वो धारणा बना के बड़े होके किसी लड़की के पास प्रपोजल लेके गए, उनका इडियट, शक्ल देखी आईने में, अब इनका ओपिनियन मिल गया। एक माँ ने ओपिनियन दिया था कि दुनिया का शहंशाह है, राजकुमार, प्रिंस बिल्कुल, और इस लड़की ने कह दिया, शक्ल देखी आईने में, इंसल्ट कर दी। हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस हैं, कंट्राडिक्टरी ओपिनियंस हैं, और लगातार मिल रहे हैं, बिना पूछे भी मिल रहे हैं। लोग कुछ ना कुछ कहे ही जा रहे हैं। इससे ये तो पता चलता है कि उनके दिल में कैसी दृष्टि है, आपके बारे में पता नहीं चलता। याद रखना, आपकी माँ ने जो कहा था कि आप प्रिंस हो, हीरो हो, इससे ये पता चलता है कि माँ प्रेम करती थी। इससे आपके बारे में पता नहीं चलता। हर माँ को ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा बिल्कुल अद्भुत, आज तक ऐसा बेटा हुआ ही नहीं दुनिया में। हर बेटे को लगता है कि मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ। ये आपके भीतर की भावना, ये माँ के बारे में कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। भरोसा ना हो तो पिताजी से पूछ लेना, उनका ओपिनियन बिल्कुल अलग है। ये जो ओपिनियन देने वाले लोग हैं, ये अपने भीतर की बात बता रहे हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूं, उससे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब आप इस बात के प्रति सतर्क होंगे, उनकी वैल्यू खत्म ही हो गई ओपिनियन की। वो अपनी दृष्टि के बारे में बता रहे हैं। किसी को आप सुंदर लग रहे थे क्योंकि उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम था, किसी को आप कुरूप लग रहे हो, उसके हृदय में आपके प्रति घृणा है। तो उसने अपने हृदय की घृणा कही है, आपके बारे में नहीं कहा है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, हम किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं करते। हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने दिल से जो अच्छा लगता है हम वह करते हैं। निश्चित रूप से बहुत घृणा मिलेगी, बहुत नफरत मिलेगी, भांति भांति के अपमानजनक शब्द सुनने को मिलेंगे, पर जिंदगी में सफल वही लोग होते हैं जो इस प्रकार का रास्ता अख्तियार करते हैं। और आप सबकी सुन के चलोगे, कोई आपको चलने ही नहीं देगा। आप चौराहे पे खड़े हो, वहां से 4 रास्ते जाते हैं, आप इस सड़क पे 2 कदम बढ़ो, कोई खींच लेगा वहां से, अरे कहाँ जा रहे हैं, गलत, इस तरफ जाओ। उस तरफ जाओगे, वहां से कोई रोक देगा। इस तरफ जाओ, वहां पे कमेंट मिल जाएगा, और वहीं खड़े हो तब भी वो कमेंट करें कि बेवकूफ खड़ा है। एक पौराणिक कहानी है, आपने सुनी होगी। भगवान शिव और पार्वती, चांदनी रात में उनका मन हुआ कि चलो पैदल चलते हैं। अपने नंदी को, बैल को लेकर वो चले जा रहे हैं। रास्ते में एक आदमी मिला, उनका कैसे इडियट्स हो, इतना बढ़िया नंदी है, सवारी के लिए है, इसको पालते पोसते हो, इसका उपयोग करो, पैदल क्यों चल रहे हो। उनको भी लगा कि ठीक ही कह रहा। दोनों बैठ गए नंदी पे। थोड़ी देर चले, फिर एक आदमी मिल गया। आदमियों की कोई कमी है, और उस जमाने में तो बहुत कम थे, अभी तो 8 अरब है। फिर एक सज्जन मिल गया, उनका कि शर्म नहीं आती रे, दुबला पतला नंदी 2-2 चढ़ के बैठे हो, कुछ तो शर्म करो बेचारे जानवर पे, कुछ प्राणियों पे दया करो। बात तो ठीक कही थी। तो भगवान शिव उतर गए, पार्वती को कहा कि तुम बैठी रहो।
फिर एक सज्जन मिल गए, उनका बेहया औरत, पति परमेश्वर पैदल चल रहे हैं, खुद बैल पे बैठी है। कैसा कलयुग आ गया, आदमी की इज्जत ही नहीं रही। पार्वती बेचारी नीचे उतर गई, उन्होंने शिव जी को बिठाल दिया। फिर कोई सज्जन मिल गए, अरे मर्द हो के शर्म नहीं आती, खुद सवारी कर रहा है और वो अबला स्त्री दुबली पतली पैदल चल रही है। शिव जी भी नीचे उतर आए। अब वो दोनों खड़े होकर सोचने लगे कि क्या करें, जितने कॉम्बिनेशन हो सकते थे सब हो गए। अब तो एक ही उपाय है कि हम दोनों मिलकर बैल को उठाएं अपने कंधों पे और ले चलें। अगर आप दूसरों के ओपिनियन की चिंता करेंगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई काम है ही नहीं जिस पे आप बुरे कमेंट सुनने ना मिलें। आलोचक लोग बैठे ही हैं बिल्कुल तैयार कि तुम एक कदम उठाओ, हम 4 गालियां देंगे और तुम्हारी गलतियां बताएंगे। एक पेंटर ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और चौराहे पे उसने लगाई और नीचे उसने लिख दिया, डायरी रखी थी कि अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। 2-3 दिन में पूरी डायरी भर गई। आलोचक लोगों ने इतनी लिखी कि यहाँ पे लाल रंग जो था डार्क रेड है, यहाँ पे पिंक होना चाहिए था। किसी ने लिखा कि नहीं ये साइज इसकी ठीक नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। कोई कुछ भांति भांति की चीज़ें, पूरी डायरी भर गई। वो आदमी आया 3 दिन बाद, उसने पढ़ा तो हैरान हो गया, इतने सारे सुधार के सजेशन आए हैं। उसने वो डायरी वहाँ से फाड़ के फेंकी, एक दूसरा बोर्ड लगाया और कुछ पेंट और ब्रश उसने ला के रख दिए और कहा कि आपने जो सुझाव दिए थे कृपया स्वयं आके सुधार कर दीजिए। फिर कोई ना आया। हफ्ता भर हो गया, पड़े पड़े वो सब पेंट वहां सूख गया, कोई ना आया। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत सरल है, अपनी उंगलियों से कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। ये निंदक लोग, आलोचक लोग ये स्वयं सृजन नहीं कर पाते, बस दूसरों पर कमेंट करते रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं सृजन करता है वो अपने जीवन का आनंद मजा लेता चलता है। ही इज क्रिएटिव। और जो क्रिएटिव नहीं हो पाए वो डिस्ट्रक्टिव होंगे। और डिस्ट्रक्शन कैसे करें? कम से कम हम आलोचना तो कर ही सकते हैं, तुम में ये गलती, उसमें ये गलती, उसमें वो गलती, गलती ही गलती, गलती गलती, सब में गलती। कुछ भी करो गलती निकाल देंगे। सावधान, सतर्क हो जाएं। आपको जिसमें आनंद आ रहा है दैट इज मोर देन इनफ। और कोई क्राइटेरिया जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपके बिना पूछे भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बस हंसें और आगे बढ़ जाएं। ठीक।